यह जो इशारे होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला पर्सन हमसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। यह स्त्री भी हो सकता है या पुरुष भी हो सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा सामने वाला व्यक्ति हमसे उतना ही अट्रैक्टेड है जितना हम फील कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ आसान सी छोटी मोटी सी तकनीक है। अगर आप उसको समझते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज को आप समझती हैं या समझते हैं, तो उससे भी आपकी बातें बन सकती हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूँगा, हर एक की एक इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। उसके सोचने का तरीका अलग होता है, उसके व्यवहार अलग होते हैं, उसके मतलब एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन एक जनरलाइज वे में जो चीज़ें सामने आती है उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माइंड कंट्रोल मोटिवेशन चैनल पर। कई बार क्या होता है कि एक तरफा प्यार होता है, बॉडी अट्रैक्शन बहुत ही अच्छी फीलिंग हमारे मन में पनपने लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि उनको देखकर अचानक चेहरे पर इतना ब्लश आना, बहुत ही खूबसूरती के साथ एक बहुत ही खुशनुमा माहौल होना, और कहते हैं ना कि अचानक से चांद का बड़ा हो जाना, अचानक से चेहरे पर खुशियों का लहराना, यह सारा कुछ होता है एक सही समय और एक सही पर्सन जब आपके लाइफ में आता है तो यह सब कुछ होता है। और इन इशारों को कैसे समझा जाए, तो देखिए, संकेत बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ संकेत अच्छे भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं जो हमें गुमराह करते हैं, हमारी लाइफ को वह अच्छा नहीं बनाते हैं। तो उनको समझना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए सही है, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ आती है, कुछ अच्छी भी आती है, कुछ बुरी भी आती है, लेकिन उनको रेक्टिफाई करने का समझ हमारे अंदर होना चाहिए। अब देखिए, मैं उन लड़के या लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी खुद की समझ की लेवल बहुत ही कम है। अगर वह प्यार में पड़ते हैं तो ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि वह इंसान आपको धोखा देगा, आपके साथ कुछ ना कुछ गलत चीज़ भी कर सकता है। तो अगर आप इतने मैच्योर हैं कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि किसी भी लुभावी चीज़ के पीछे अगर आप नहीं भाग रहे हैं, रियलिटी अगर आपको जाननी है तो कुछ हाव भाव आपको नोटिस करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप ऊपरी चीज़ों को देखकर भाग रहे हैं, आपका प्यार अंदर ही अंदर पनप रहा है उन चीज़ों को देखकर। आपको ऐसा भी नहीं करना है। ज़रूरी चीज़ों के ऊपर अट्रैक्शन इतना भी आपको नहीं होना है जितना कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। तो अपनी बुद्धि को एकदम बिल्कुल फोकस रखें कि हाँ, क्या मेरे लिए बेहतर है और क्या चीज़ें बेहतर नहीं हैं। आपको बिल्कुल अपने आप को सोचना है और उसको रेक्टिफाई करना है। यानी कि जो चलनी होती है, चलनी में जो कंकर पत्थर होते हैं उसको निकाल देना है, और जो अच्छी चीज़ें लेनी है उसको निकाल कर रख लेनी है। इस तरह से क्या चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको भी समझना ज़रूरी है। लड़की क्या इशारा देती है वह आपको बार बार देखेगी, क्योंकि जब भी हमें किसी से प्रेम होता है या प्यार होता है, चाहे सामने वाले आप खुद ही क्यों ना हो, अगर आपके लिए कोई व्यक्ति बहुत ही खास है तो आप उनको देखना चाहोगे, आप छुप छुप कर देखना चाहोगे। क्योंकि जब एक दूसरे की निगाहें, नज़रें मिलती हैं तो काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाना, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन भी होती है। लेकिन अगर यह चुप चुप के निगाहें चल रही हैं, थोड़ा सा देखना दिखाना, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं वो पर्सन आपके लिए अट्रैक्टेड फील कर रहा है। दूसरी संकेत की बात करें तो अगर उसको देखकर आपकी दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगती हैं, आपके अंदर की कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाती है, तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या करूं या क्या नहीं करूं। मतलब बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है, तो यह आपके प्यार की शुरुआत हो सकती है। यह अट्रैक्शन है या इन्फेचुएशन। इस तरह से सामने वाले पर्सन भी आपको लेकर सेम फील कर सकता है। अगर इस तरह की फीलिंग है, आपको लग रहा है कि उनके चेहरे पर उस तरह की ब्लशिंग आ रही है जिस तरह आपको भी होती है, तो यह आपके प्यार की एक सिचुएशन हो सकती है। अब सच्चा प्यार है या नहीं यह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यह इनिशियल फेस है। इनिशियल फेस को भी समझना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी अनुपस्थिति, आपकी एब्सेंस उनको परेशान कर रही है। यानी कि तीसरा पॉइंट यह है कि अगर आप किसी पार्टिकुलर पार्टी में हैं, कहीं पर एक कोई भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, आप हमेशा रहते हैं, लेकिन वहाँ पर आप अनुपस्थित हैं, आपकी एब्सेंस वहाँ पर है, आप वहाँ प्रेजेंट नहीं हैं, तो सामने वाले को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और यह तकलीफ़ जब होती है, काफ़ी ज़्यादा दिल में उनको ऐसा लगेगा कि वह किसी कॉमन फ्रेंड से अगर बात करने की कोशिश करेंगे कि वह क्यों नहीं आया,
वह क्यों नहीं आई, तो आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं यह दोनों तरफ से है। लेकिन यह सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने दिमाग और दिल को दोनों को सेपरेट रखें, क्योंकि जब चीज़ें मिक्स हो जाती है तो फिर यहीं से गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप सच्चे प्यार की तलाश में होते हैं, आपको लगता है कि यह इंसान मुझसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन किसी भी चीज़ में पड़ने से पहले आपको यह सोचना ज़रूरी है कि कहीं यह लड़का या लड़की गलत तो नहीं है, इसके इरादे टॉक्सिक तो नहीं है। तो यह सभी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, यह सब कुछ देखना पड़ता है। और आपकी समझ अभी इतनी भी ज़्यादा नहीं है। सही समय का आने का इंतज़ार करें। जब सही समय आता है तो सही समय के साथ प्यार भी नसीब होता है। और अगर आपके भाग्य में प्यार लिखा होगा तो आपको प्यार ज़रूर नसीब होगा। और आपको हमेशा उसी पर्सन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जो आपको पसंद करता है, आपसे प्यार करता है, ना कि उस पर्सन को जिससे आप प्यार करते हो। क्योंकि इन दोनों ही बातों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो यह तीनों इशारे मैंने आपको बता दिया है। लेकिन खास करके लड़की के साथ यह चीज़ होती है कि लड़की अपनी सुंदरता को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होती है, वह कैसी दिख रही है। तो अगर लड़की साधारण भी दिख रही है, यानी कि चौथा पॉइंट है, अगर आपको देखकर वो बार बार अपने बालों के साथ खेल रही है और उनके बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह का हो रहा है और वो आपको देख रही है, तो वह भी कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्शन का संकेत है। तो यह सारी बातें जो कि मैंने आपको बता दिया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप हमेशा अपने दिमाग के ताले जो होते हैं ना, उसको ऑन करके रखें। बिल्कुल दिल के हिसाब से दिमाग को बढ़ने मत दें। एक बार ज़रूर सुने कि जो चीज़ बहुत ही सुंदर लग रही है, क्योंकि सच्चे प्यार में और अट्रैक्शन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो सच्चा प्यार क्या है, सच्चे प्यार के क्या लक्षण होते हैं, वह भी बताऊंगा। वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी हासिल हुई है, थोड़ी सी कुछ ना कुछ समझदारी हासिल हुई है, कुछ ना कुछ समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।